दिव्यांगता के वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्सेप्ट वो नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि चीज़ों को वर्स्ट होने से अच्छा है कि आप एक सेपरेशन वाला ही रास्ता फिर सही लगा मुझे। तलाक के रास्ते पे हाँ हाँ हाँ। उस समय हमारे समय में अपाहिज मतलब आप घर में बैठे रहिए। मेरी मदर ने मुझे हौसला दिया, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था कि मैं आज यहाँ तक हूँ। +2 के लिए एडमिशन लेने के तो मेरी मैम ने बताया कि क्या तुम शमिता ले पाओगी, सोच लो। बहुत देर 3 घंटा खड़े होकर प्रैक्टिकल करना है। मैंने जब मैं इवन इस घर में रहने आई तब जो ओनर थे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कैसे चढ़ोगी, 3rd फ्लोर पे हमारा घर है। कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं कर सकता है वही काम मुझे करना है, वही करेंगे। आर्टिफिशियल पैर पहनती थी। जब मैं कॉलेज से आती थी मेरा पैर कट जाता था। भाई मेरा कोई नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी ने बोला कि जो भी तुम्हारा डिसीजन है ये तुम्हारा है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा एक पैर नहीं है, अब लगता वो पैर तो मेरा बस ये भगवान ने वापस बेटी के रूप में दे दिए। उसका सपना है वो एक साइंटिस्ट बने, तो बस ये एक कोशिश है। कहती है यू आर माई यूनिवर्स, हाँ मैंने ब्रह्मांड है, अब तो मेरी ब्रह्मांड है। अब मैं अपने बच्चे को भी क्रेडिट दूंगी कि उसने मेरे सपनों को जिया और उसने उन सपनों को पूरा किया। ध्रुव तारा मेरी बेटी, अब मेरी जिंदगी उसी के साथ बंधी है, वो जिधर घूमती है मैं उधर ही। बहाने, बहाना बनाना दुनिया का बहुत सारे आसान कामों में से एक है। बहाने आपके पास हमेशा होते हैं। सुबह नहीं उठ पाने की, क्लास नहीं जा पाने की, काम नहीं कर पाने की, घर नहीं लौट पाने की, समय को नहीं पकड़ पाने की, जिंदगी में पिछड़ जाने की। लेकिन इन्हीं बहानों के बीच से जो रास्ता निकालकर अपनी मजबूरियों को भी धत्ता बता देता है, उसे दुनिया सलाम करती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक मेहमान हैं, शमिता मुखर्जी। बहुत कम उम्र में इनका एक सपोर्ट सिस्टम छिन गया, जिससे खुद के बल पर खड़ा होकर के दुनिया देखने की जो जिद थी, उस जिद में एक ब्रेक की तरह लगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ और ये आज क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, तमाम सवाल का जवाब यही देंगे। ये आपका एक पैर नहीं है, हाँ। और आप एक सिंगल मदर है। उसके बावजूद आपका इतना हौसला है कि आप अपनी इकलौती बेटी को इतना पढ़ाएं कि IIT निकाल चुकी है आपकी बेटी, IIT में पढ़ रही। ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, इसे हम शुरू से जानना। ये सफर हम कुछ क्रेडिट देंगे हम अपने स्कूल को, माउंट कार्मेल को। हम वहाँ से, क्योंकि स्टैंडर्ड 4 में जब थे तब मेरा एम्पुटेशन हुआ। एम्पुटेशन? हाँ, पैर कटका मेरा। अच्छा। और उसके बाद बहुत आसान नहीं था उस समय। हमारे समय में अपाहिज मतलब आप घर में बैठे रहिए। हाँ। लेकिन उस समय मेरी मदर ने मुझे हौसला दिया, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था कि मैं आज यहाँ तक हूँ। उन्होंने उस हैंडीकैप या अपाहिज चीज़ उनके लिए मैटर नहीं किया। मैंने स्कूल ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं कॉलेज गई, कॉलेज में भी मैंने ऐसा था, कॉलेज वही पटना विमेंस कॉलेज। अच्छा। पटना विमेंस कॉलेज से उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मगध महिला से किया, फिजिक्स ऑनर्स। तो जब मैं +2 के लिए एडमिशन लेने के, उसमें +2 कॉलेजेस से होते थे। जी। तो मेरी मैम ने बताया कि क्या तुम शमिता ले पाओगी, सोच लो, साइंस ले सकोगी, क्योंकि बहुत देर 3 घंटा खड़े होकर प्रैक्टिकल करना है। तो मेरा लाइफ में शुरू से ये मोटिव था, जो नहीं कर सकता है वही काम मुझे करना है। हाँ। वही करेंगे। अगर लग रहा है नहीं कर पाएंगे तो वही करेंगे। मुझे पता है कि मैं आर्टिफिशियल पैर पहनती थी। जब मैं कॉलेज से आती थी मेरा पैर कट जाता था, पूरा ब्लड आता था। बट नेक्स्ट दिन के लिए मेरी मम्मी मुझे तैयार करती थी, बेटा क्रीम लगा लो क्योंकि कॉलेज जाना है, कॉलेज नहीं छोड़ना है। क्योंकि तब के पेरेंट्स ये थे कि कुछ भी हो जाए क्लासेस कॉलेजेस नहीं छूटना है। तो वही उस हालत में भी पट्टी लगा के हम फिर कॉलेज जाते थे। फिर लाइफ ऐसे आगे बढ़ी, कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो मैरिज हुई। वो मैरिज हुई, मिसहैपनिंग, ये जो बात कह रहे हैं आप, क्लास
फोर से हाँ। आप इसी तरह से संघर्ष कर रही हैं। हाँ। आप आर्टिफिशियल पैर के सहारे हाँ। और जो स्टैंड्स होते हैं, जो हाँ। सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके सहारे चल रही थी। फिर मैरिज हुआ, तो हम्म। मैरिज तो लोग बहुत हमारे सोसाइटी में बहुत मानते हैं कि एक शादी जीवन हो गई तो एक जीवन को एक रफ्तार देने के लिए, जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने के लिए शादी को देखा जाता है। उसके बाद क्या हुआ? शादी उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल पाई। क्या तो हुआ फिर क्या? मुझे मैंने एज अ मैंने नहीं चीज़ें चल पाई कुछ पर्सनल रीजन से या जो भी हुआ, तो फिर आगे क्या कंटिन्यू इसमें कर इसमें पाई। रीजन जो है वो आपकी दिव्यांगता थी? हाँ, मे बी वन ऑफ द रीजन। लेकिन तो वो चीज़ें आगे नहीं बहुत चल पाई। मेरी एक इस बीच बेटी हुई एक मेरी, तो फिर मेरा लाइफ का वो मोटिव हो गया कि इसको ही मुझे आगे मतलब इसको ग्रूम अप करना है, इसको आगे देखना है, इसके लाइफ को मुझे आगे बढ़ाना है। मेरा सवाल जो है हाँ। आपके जीवन के उन दुर्भाग्य वाले लम्हों को हम्म। कुरेदना नहीं है, हम्म। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ एक हम्म। सोसाइटी के हम्म। पर्सपेक्ट से कि क्या मेल डोमिनेंसी की वजह से या आपकी दिव्यांगता की वजह से या क्या कुछ जातिगत मुझे लगा जैसे दिव्यांगता के वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट थे? वो नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। तो हम्म, इसीलिए फिर मुझे लगा कि चीज़ों को वर्स्ट होने से अच्छा है कि आप एक माने एक सेपरेशन वाला ही रास्ता फिर सही लगा फिर मुझे। तलाक के रास्ते पे हाँ आप हाँ निकल गए। हाँ। ये फिर कल कौन सा साल था? ये था मैंने हो गया आपका क्या कहते हैं बहुत दिन हो गया, मतलब आई थिंक 10 मैंने 15-20 ईयर्स 15 ईयर्स होंगे हम्म। मोर देन 15 ईयर्स। उस समय आपके फैमिली या उनके फैमिली के लोगों ने इस बीच में कोई बीच बचाव नहीं या नहीं कुछ नहीं करने नहीं की नहीं नहीं कोशिश की? नहीं, मेरी फैमिली मेरी माँ थी। क्योंकि पापा मेरे नहीं थे, क्लास 8 में जब से मेरे पापा का डेथ हो गया था, भाई मेरा कोई नहीं था। लेकिन मेरे मम्मी ने बोला कि मैं जो भी तुम्हारा डिसीजन है ये तुम्हारा है, मैं तुम्हारे बगल में हूँ खड़ी। आपके डिसीजन का मैं सम्मान करती हाँ हूँ। हाँ ये तो बहुत मुश्किल रहा ना, कांटो भरा एक जिंदगी। सोचिए हाँ। क्लास 4 में आपका पैर फिर खत्म हो चीजें हो जाता है। जाती है ना जब बच्चे आपके स्कूल जाने लगते हैं, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, हाँ, वो सब फेज। लेकिन पीटीएम, यस। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए भी वो टफ सिचुएशन था। लेकिन आई शुड गिव क्रेडिट, मैंने वो मैं उसके स्कूल को भी क्रेडिट दूंगी। डीएवी में वो पढ़ती थी, डीएवी बीएससीबी में। तो कभी ये चीजें कभी सामने आई नहीं, कभी वो चीजें कोई कुरेदा नहीं। इन तो चीजों को लेकर नहीं नहीं, किसी ने। किसी ने नहीं कुरेदा, ना मेरे समाज ने। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया मुझे। तो कभी मुझे ये चीज कभी प्रॉब्लम नहीं लगी। तो मैं इसलिए मैं बस एक तेज रफ्तार से शायद आगे बढ़ते चली गई। इसके बाद कैसे शुरू हुआ, जैसे आप सेपरेट उसके ऐसे बाद ये एक हाँ, एक तो पहले प्रकृति नहीं और मुझे ऐसी लगा चीजें कि हुई जो खत्म मुझे हो गई अपने थी। बच्चे को देखना है, तो मुझे लगा कि मैं बाहर जाके वर्क में मुझे मिल जाता है, लेकिन मुझे हम्म, लगता है अपने बच्चे को देखने के साथ तो मैंने घर में ही रहना ये प्रेफर किया। क्योंकि मेरी माँ भी बूढ़ी थी और उनको भी मुझे देखना था। तो मैं घर में मुझे लगा कि मैं ट्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत एक एक या दो स्टूडेंट से मैंने शुरू किया। जी। मेरा आप कहीं भी एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे, ये इसको माउथ डिवाइडर कर ले। एडवर्टीजमेंट है। हाँ, हाँ, हाँ। ये बस माउथ जी, एडवर्टीजमेंट है जी। कि जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वही बताते हैं। वही बच्चे दूसरों को भेजते हैं हम्म। कि तो उसके मैम बाद के उस पास जाओ। बहुत बहुत कम उम्र से आपने हाँ, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया? ट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू किया और वही ट्यूशन के माध्यम से ही कुछ मेरा मम्मी का भी सपोर्ट था और मेरा ट्यूशन का सपोर्ट, ये दोनों मिलके मैं अपने बच्चे को आज यहाँ तक लेके आ पाई हूँ। कब आपकी बेटी का फिर ये सिलेक्शन हुआ? ये 4 साल हो गया, अभी वो फाइनल ईयर में है। अच्छा, बीटेक कर रही? बीटेक करी है आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी मद्रास? सॉरी, आईआईटी मद्रास, मद्रास से। जी, जी। ये आईआईटी मद्रास से आईआईटी मद्रास से वो बीटेक। इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक कर रही है। अच्छा। उसका सपना है वो एक साइंटिस्ट बने। हम्म। तो बस ये एक कोशिश है, अभी फाइनल ईयर में है। आपकी बच्ची को तो आप पे बहुत प्राउड होता होगा कि एक सिंगल मदर हाँ, जिसे इसलिए समाज। वो मुझे कहती है यू आर माई यूनिवर्स। यू आर माय हाँ, यूनिवर्स। माने ब्रह्मांड है आप, तो मेरी ब्रह्मांड है। हम्म। तो चाहे ये फी हो, सब कुछ हो सब इसी से। कुछ है। हाँ, मुश्किलें आती हैं, हम्म। लेकिन वही जब आपका माने जैसे नहीं होता माँ का आशीर्वाद हो और सब कुछ, अगर आदमी कहते हैं ना अगर लगन है तो शायद चीजें लगन है तो होती जाएगी। चीजें जुड़ती जाती हैं और चीजें आगे निकलती गई। यहाँ तक तो मैंने बच्चे को ले आए कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे के लिए। हाँ, वही मैंने अब मुझे नहीं लगता कि मेरा एक पैर नहीं है,
हाँ, अब लगता वो पैर तो मेरा बस ये भगवान ने वापस बेटी के रूप में दे बेटी के दिए, रूप में दे दिया। दे दिया। और जब बच्चे सफल हो जाएं, जब इस तरह की चीजें, जब एक जैसे एक सोसाइटी में एक और माइलस्टोन माना ये जाता है जी। लाइफ, मैं लोगों को कहना चाहूंगी हम्म, कि कभी चीजों की गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं याद है मैं अपने बच्चे को लेकर कोटा गई, वहां पे उसको एग्जाम दिलाया, कोटा शहर, उस समय कोविड बैच ये था, जी जी। पार्शियल कोविड था। हम्म, जब मैं ट्रेन से उतरी ना, किसी को जानती थी कोटा में, कुछ नहीं, हम और मेरी बेटी जस्ट लाइक अ स्टोरी, हम हम्म, निकल पड़े, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है। कोचिंग में एडमिशन ले, इकलौती बेटी को वहां पे छोड़ के मैं आई। फिर जब एग्जाम देने गई, रास्ते चल रहे थे, जिस दिन एग्जाम का माहौल था उस दिन कुछ हंगामा हुआ था, सारी चीजें ब्लॉकेज थी। हम्म, हमारा जो ऑटो था वो बार बार खराब हो जा रहा था, हमें ऑटो छोड़ना पड़ रहा था। हमें लग नहीं रहा था कि हम शायद अपने एग्जाम तक पहुंच पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर तक बच्चे को लेकर पहुंच पाएंगे। मेरी बेटी रोने लगी, हम बोले घबराओ नहीं बेटा, हो जाएगा। फिर पीछे से एक ऑटो आया, उन्होंने मुझे हमें हेल्प किया कि नहीं चलिए, हमें भी उसी सेंटर पे जाना है। और वो था उसका सक्सेसफुल। और मुझे याद है कि जब मैंने अपने बच्चे को बोला था कि अगर ये हो गया तो भी अच्छा, ना हुआ तो भी अच्छा। लेकिन जब उसने जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने बोला बेटा न्यूज में तो आ गया कि आईआईटी का रिजल्ट निकल चुका है, हाँ, तुम देखो। बोले ठीक है, मैं तुम्हें देख के बताती हूँ। तो उसने जब देखा तो वो रोने लगी। तो मुझे क्या हुआ बेटा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हाँ, अगर आईआईटी नहीं हुआ तो कोई बात कोई नहीं। बात। तो तब उसने बोला कि नहीं मम्मा, हो गया है। हम्म, तो इसीलिए बोले ये बहुत बड़ा चीज है कि आप कोशिश करो, किसी चीज में हारना नहीं होता है, वो बहाने होते हैं, मुझे तो यही लगता है कि बहाने होते हैं। वो बहाने होते हैं, आप में बहाने बस होते कोशिश करना पड़ता है। अब मेरा मैंने जब मैं इवन इस घर में रहने आई, हैं। हाँ, तब जो ओनर थे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कैसे चढ़ोगी, थर्ड फ्लोर पे थर्ड हमारा फ्लोर। घर है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा कर सेकंड लेंगे। और थर्ड फ्लोर पे ही रहते हैं, हाँ, हो जाएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और अभी अभी आप अपने लाइफ को अभी देख रहे हैं, हाँ, जहां आपने पहुंचाया, हाँ, अपने जीवन की गाड़ी को आप जहां धकेल के लाई हैं, और एक जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, जहां उम्मीदें थी, जहां से सारा उस तरह की चीजें नहीं हुई, बिगड़ी, तो गुजरे हुए जीवन के बारे में क्या लगता गुजरे हुए जनों के हमेशा बहुत कोई सपना देखता है, बहुत अच्छा। मुझे भी गवर्नमेंट जॉब में जाने का सपना था, खुद मुझे था, मुझे इंजीनियरिंग में जाने का सपना था, तो वो चीजें नहीं ठीक से हो पाई, नहीं हो पाया वो। तो जब मेरी बेटी का इंजीनियरिंग में हुआ, तब मुझे लगा कि वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो मेरे बच्चे ने पूरा किया। और मैं अपने बच्चे को भी क्रेडिट दूंगी कि गया। उसने मेरे सपनों को जिया जी। और उसने उन सपनों को पूरा किया। और उसका भी इंस्पिरेशन था, उसने एक अबुल कलाम का किताब पढ़ा था, विंग्स ऑन फायर, विंग्स क्लास ऑफ 8 में। फायर, यस। तो क्लास 8 से वो चीजें उसके मन में थी। और मैं क्रेडिट दूंगी कि भगवान ने शायद बहुत मैंने गिफ्ट के तौर पे वो बेटी मुझे दी, कि वो मैंने उसने मेरे सपनों को जिया और उसे साकार किया। तब शायद इसीलिए आज मैं सक्सेसफुल, और इसीलिए शायद आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आगे का जर्नी तो मेरा था, जी। लेकिन उस जर्नी को साकार मेरे बच्चे ने किया। हम्म। तो शायद मैं तभी आज लोग मुझे उस मैंने वो पहचान शायद वो उसने दिया मुझे। उसने दिया आपको। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं कि आपकी बेटी सफल हो गई, जी खबर तो वहां भी गई होगी, जी जी। उसके बाद बातचीत हुई, नहीं अंदर क्या नहीं रिएक्शन था? नहीं नहीं, वैसा मैंने वो कोई मैंने वो जो 10 to 15 years के पहले जो भी चीजें खत्म हो गई, उसके बाद किसी तरह का कोई कांटेक्ट या कुछ नहीं। चीजें मैंने ये सिंगल, ये जो भी चीज मैंने ही खुद ने एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया। जी, आप मेरे मैं नहीं, अब मेरे आपको लगता फैमिली है? ने, मेरे जितने भी फैमिली सपोर्टिव यस। फैमिली हैं, वो लोग मैं अकेले रहती ठीक हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई था जो अभागा रह गया ऐसी चीजों को एंजॉय कह करने से? सकते हैं, कह सकते हैं, अगर ये तो लोग ही बताएंगे। मेरे लिए, मुझे तो अब वो चीजें मैं सोचती नहीं, मेरी सोचते। नहीं, मेरा तो वो आदमी कहते हैं ध्रुव तारा मेरी बेटी, अब मेरी जिंदगी उसी के साथ बंधी है, वो जिधर घूमती है मैं उधर ही हूँ। अब क्या हुआ सब नहीं खाना हुआ, बनाना से लेके सब कर सब कुछ सब कुछ सब देते कुछ। आप बोलिए मुझे कपड़ा धोना, कपड़ा हैं। ये करना, सारी हाउस होल्ड वर्क। जी। आप बस ये कहिएगा पैर नहीं है, लोग हेजिटेट करेंगे शायद। हाँ हाँ। एक समय था जो लोग शायद हैंडीकैप्ड को शादी करने से हेजिटेट करने एजिटेट थे। करते थे। तो मैं इतना ही करूंगी, बहुत मैंने, आदमी कहते हैं ना इंग्लिश में, बहुत मैंने डिजेबल से बहुत एबल हूँ मैं, डिजेबल से बहुत बहुत एबल, एबल हूँ। डिजेबल से बहुत ही ज्यादा एबल हैं। और देखिए अभी हमारे साथ जो मैम थी, इन्होंने क्लास 4, कक्षा चौथी, समझिए कितना कम उम्र का एक बच्चा होगा जिसका पैर छिन जाता है लेकिन सपने नहीं छीनते हैं।
वो बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी ज़िंदगी को रफ्तार देने के लिए शादी से उम्मीदें बांधता है, लेकिन चीज़ें वहाँ भी सबसे ज़्यादा होता है कि आप किसी को अपना रहे हैं तो कैसे अपनाते हैं, वहाँ से भी चीज़ें नहीं बन पाती है। फिर ऐसा अकेले चलने की जिद करती हैं, ठानती हैं, कोचिंग क्लास स्टार्ट करती हैं, पढ़ाती हैं, इतना पढ़ाती हैं कि इनके बच्चे जो सोसाइटी में एक माइलस्टोन माना जाता है, एक मार्क माना जाता है आईआईटी, तो आईआईटी मद्रास में इनकी बेटी, इकलौती बेटी, और अपनी माँ के बदौलत पहुँचती है। बेटी आज इंजीनियरिंग कर रही है और माँ पुनः उसी काम में लगी हुई है, पढ़ा रही है, बच्चे को पोषित कर रही है, बहुत प्राउड फील कर रही है अपनी बच्ची के लिए, बच्ची फील प्राउड करती है माँ के लिए, और करे भी क्यों नहीं, हर चीज से अलग होकर के। एक माँ अपनी बेटी के लिए जी है, तो बेटी अपनी माँ के लिए जी है, सपना दोनों एक दूसरे का पूरा कर रही है। लेकिन इसी सब के बीच में सोसाइटी के लिए कुछ अलग सी एक कहानी बन जाती है, और इन्हीं कहानियों को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।